बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इंफो टीवी में खुशामदीद। आज 21 अगस्त 2023 बरोज़ सोमवार 5 सफ़र बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ में हूँ वसीम। सऊदी अरब की हलमा बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और ताज़ा तरीन खबरों के लिए इंफो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। G20 के वज़ीर सेहत ने डिजिटल हेल्थ इंटरनेशनल इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया। G20 में शामिल ममालिक के वज़ीर सेहत ने डिजिटल हेल्थ इंटरनेशनल इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया। ये फैसला इंडिया में मुनक़्क़द होने वाले इजलास के दौरान आलमी इदारा सेहत के ताउन से किया गया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक WHO इस इक़दाम के ज़रिए जो 2020 से 2025 डिजिटल हेल्थ वर्ल्ड स्ट्रेटजी का नफाज चाहता है। आलमी इदारा सेहत का टारगेट डिजिटल हेल्थ सिस्टम के निज़ाम में तब्दीली लाने और जाँच के काबिल नताइज हसूल के लिए बेहतरीन तरीके अपनाना है। सऊदी वज़ीर सेहत फ़ाहद अल चलाजर ने इस इनिशिएटिव पर इंडिया का शुक्रिया अदा किया, जो इस साल G20 की क़यादत कर रहा है। सऊदी वली अहद का हाईटेक कंपनियों में सरमायाकारी के लिए 750 मिलियन रियाल का फ़ंड। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को मुकामी और बैनुल अक़वामी हाई टेक कंपनियों में इब्तदाई सरमायाकारी के लिए 750 मिलियन रियाल का फ़ंड शुरू किया है। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरीज कौंसिल के सरबराह भी हैं। किंग अब्दुल्ला जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कावस है, उसकी नई हिकमत अमली जारी की है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक नई हिकमत अमली का मकसद रिसर्च और साइंस को मुनाफा बख्श इजाज़ात में तब्दील करना है और इसके तहत रिसर्च, तजदीद और इंसानी सेहत, माहौलियात की पायदारी और सोलर एनर्जी और फ्यूचर इकॉनमी जैसी जो तरजीहात हैं उस पर तवज्जो दी जाएगी। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने 1 महीने के दौरान इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 16,500 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाओं का फैसला भी किया गया है। महकमा पासपोर्ट मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से फिर कहा है कि वो कानून मुखालिफ अफराद को सफ़र, रोज़गार, रहाइश, पनाह या किसी भी किस्म के ताउन से गुरेज करें। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि तलबा की सलामती के लिए स्कूल बस को ओवरटेक करना काबिल सज़ा अमल है। वकालत अखबार के मुताबिक महकमा ट्रैफिक का कहना है कि गाड़ियों के ड्राइवर ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें। स्कूल बस पर तलबा के सवार और उतरते वक्त ओवरटेक करने पर 6,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। महकमा ट्रैफिक ने बयान में कहा कि स्कूल बस को ओवरटेक करने पर कम से कम 3,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल का जुर्माना है। याद रहे कि नया तालीमी साल इतवार से शुरू हो चुका है। लाखों तलबा की स्कूलों में वापसी हो गई है। वज़ारत तालीम का कहना है कि इस साल भी तालीमी जो साल है वो 3 सेमेस्टर पर मुश्तमिल होगा। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ सिविल डिफेंस ने सऊदी अरब में लोगों को खबरदार किया है कि वह एहतियात बरतें, क्योंकि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में जुमेरात तक दरमियाने दर्जे से शदीद बारिशें होंगी। मक्का मुकर्रमा के इलाके बशमूल ताइफ, मैसान, अदहम, अल अर्दियात, अल कामिल के अलावा असीर, बाहा, जतान, निचरान और मदीना मुनव्वरा के इलाकों में हल्की से मूसलाधार बारिश हो सकती है। जो इसके अलावा बारिश के साथ ओले भी हो सकते हैं और धूल और जो गर्दालूद हवाएँ हैं वो भी हो सकती हैं। मक्का के खित्ते जो बशमूल अल जम्म, बहरा, अल कनफज़ा, लेस, अलमवे, अलखुमरा और इसके अलावा खुरमा और रानिया और जो तुरबा में जो है गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। सऊदी दुल्हन जो है हनीमून के दौरान दिल का दौरा पड़ने पर चल बसी। सऊदी अरब के हाई रीजन की सऊदी खातून रुखसती के 1 हफ्ते बाद हनीमून के दौरान बोस्निया में दिल का दौरा पड़ने पर चल बसी। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी खातून जो है बसनीना शाह नासिर अल कुबा की मौत की इतला सोशल मीडिया पर वायरल होगी। सार्फिन उस पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर रहे हैं। सऊदी खातून के शौहर अब्दुल लतीफ़ अल आमिर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि अल्लाह की जो तकदीर है इस पर राज़ी हूँ, मैं अनमोल साथी से महरूम हो गया। फुटबॉल स्टेडियम में ज़बरदस्ती घुसने वाले 3 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में रियाद पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि फुटबॉल स्टेडियम में ज़बरदस्ती घुस जाने वाले 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अल अरबिया नेट के मुताबिक तर्जुमान का कहना है कि स्टेडियम में घुसने वाले तीनों लोगों को कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। 3 अफराद के स्टेडियम में घुसने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें देखा जा सकता है कि अल नसर और ताउन के मैच के दौरान 3 तमाशाई दौड़ते हुए स्टेडियम में घुस रहे हैं। याद रहे कि सऊदी फेडरेशन ने सज़ाओं के लाए अमल में तरमीम की है, जिनके तहत किसी ऐसे शख्स को जो स्टेडियम में गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करेगा 1 लाख रियाल जुर्माना होगा। ये जुर्माना उस क्लब से वसूल किया जाएगा जिसका वो सपोर्टर होगा।
पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए अमनामा की खिलाफवर्जी पर 5 साल कैद और 30 लाख रियाल जुर्माना की सज़ा जो है उसके बारे में बताया है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने इस बात की तस्दीक की है कि कोई भी ऐसा तर्ज अमल जिसकी तैयारी उसको स्टोर करना जो कि अमनामा या अखलाकियात को मजरूह करता हो या उसे सोशल मीडिया पर शेयर करना, इन तमाम चीज़ों में से है जो साइबर क्राइम की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा ऐसी चीज़ें तैयार करना जो अमनामा, मजहबी इक़्तिदार या अवामी अखलाकियात के ख़िलाफ़ हों या किसी की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करें, ऐसी चीज़ों को कंप्यूटर पर सेव करना, दूसरों को फॉरवर्ड करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं साइबर क्राइम की कैटेगरी में आता है। इसमें 5 साल तक कैद और 30 लाख रियाल तक का जुर्माना या दोनों में से कोई एक सज़ा भी दी जा सकती है। 3 से 17 सितंबर 2023 के अरसे के दौरान रियाद वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वेट लिफ्टिंग में जो है मर्दों की आलमी चैंपियनशिप की मेज़बानी के लिए तैयारियां जारी हैं। रियाद के शहज़ादा फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में वज़ारत खेल के हॉल में 3 से 17 सितंबर 2023 ईस्वी के दौरान मुनक़्क़द की जाएगी। ये वो टूर्नामेंट है जो पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए क्वालिफाई करेगा। खेलों के शायकीन कवायद की पाबंदी करें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ने सऊदी अरब में खेलों के शायकीन को स्टेडियम के अंदर होने वाले मैचों के दौरान कवायद ज़वाबित की पाबंदी करने की अहमियत पर जोर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इदारे ने रिपोर्ट में कहा कि जारी किए गए कवायद में मैदान में दाखिल होना, खेल में खलल डालना, हिफाजती इक़दाम को मुतासिर करना या किसी भी किस्म की तोड़ फोड़ या तशद्दुद की कार्रवाइयों का इर्तिकाब करना ममनू है। उन्होंने कहा तमाम शायकीन को तमाम कवायद ज़वाबित पर अमल करना चाहिए और किसी भी इनकी खिलाफवर्जी नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि स्टेडियम में किसी ऐसे अमल का इर्तिकाब ना किया जाए जो अवामी मकामात पर मौजूद दीगर लोगों के लिए मसाइल का सबब बने, ख़ासतौर पर खेलों के दौरान या किसी तकरीब में किसी किस्म की रुकावट ना बनता हो। सऊदी अरब 2023 में टूरिज़्म की आमदनी के हिसाब से फ़िच की दर्जाबंदी में दूसरे नंबर पर आ गया। फ़िच रेटिंग्स जो एक मारूफ आलमी दर्जाबंदी की एजेंसी है, उसने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें सबसे ज़्यादा आमदनी पैदा करने वाले 8 अरब ममालिक शामिल हैं। यूएई 2023 में $40 बिलियन के साथ जो आमदनी पैदा करने वाले मुल्कों में सबसे आगे हैं। सऊदी अरब ने टूरिज़्म के शोबे में दूसरा मुकाम हासिल कर लिया है। उसने भी गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सऊदी अरब से 21.7 बिलियन डॉलर जो है उसकी आमदनी मुतवक्के है। कतर में 16.2 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर, मिस्र 14.4 बिलियन डॉलर के साथ 5वें नंबर पर है। जद्दा के साहिल गोताखोरी, एक्सप्लोरेशन और एडवेंचर से मोहब्बत करने वालों के लिए ज़बरदस्त जगह है। जद्दा बहर अहमर के साहिल पर एक जो मराहत याफ्ता मकाम है उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं लोग बहुत से, और यहाँ पर जो है बहुत से साहिल और रिजॉर्ट्स भी हैं जो इस जद्दा शहर को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। ख़ास तौर पर यहाँ पर बहुत सी जो लग्जरी सहूलियात हैं वहाँ पर जो है वो भरी हुई हैं, और इसके अलावा यहाँ पर समुंदर, पानी के खेल और साहिल समुंदर के खेल इसके जो लोग हैं इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बहर अहमर अपनी शानदार जो मुरजान की चट्टानें हैं और मछलियों की सैकड़ों इकसाम से मालामाल समुद्री हयातियात की वजह से भी बहुत मशहूर है। खुदाना डेवलपमेंट कंपनी का एहतमाम सरकारी और प्राइवेट शोबों की पार्टनरशिप के साथ मुक़द्दस मकामात में बुनियादी ढांचे के जो काम हैं उसकी ज़रूरत पर तबादला ख्याल किया गया है। वर्कशॉप का मकसद 1444 हिजरी के हज सीज़न के चैलेंजेस से सीखे गए जो असबाक हैं उस पर बहस करना है ताकि आने वाले हज के लिए बेहतर खिदमत फ्राहम की जा सकें। सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनियाँ जिसमें अंदरूनी आदमीन और गैर मुल्की आदमीन को एक छतरी तले जमा किया गया, जिसमें वज़ारत हज और उम्रा की शिरकत ने आइंदा हज सीज़न की तैयारी के लिए तमाम चैलेंजेस का जो है उस पर तबादला ख्याल किया है। सऊदी अरब के वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दौरे का आगाज़ कर दिया। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपीए ने गुज़श्ता रोज़ हफ्ते को इत्तला दी है कि वज़ीर हज और उम्रा के दौरों का मकसद उम्रा के निज़ाम की तरक्की और हरमैन शरफ़ैन के ज़ायरीन के सफ़र में सहूलियत फ़राहम करने के अलावा अहम इक़दामात में पेश रफ्त है। वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल रबिया जो आज़मीन हज और उम्रा की खिदमत जो कमेटी है, प्रोग्राम कमेटी, उसके चेयरमैन भी हैं, अपने दौर में कई अहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर हज के दौरे का मकसद विजन 2030 के टारगेट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश से उम्र पर आने वालों के आमद के तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल करना है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के वज़ीर हज के दौरे 2022 के शुरू में किए गए बैनुल-अक़वामी दौरों की सीरीज़ का दूसरा हिस्सा हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स के मुताबिक आज जो है वो रियल रेट की बात करेंगे। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 77 रुपये 82 पैसे, STC पे 77 रुपये 88 पैसे, तहवीला राजी 77 रुपये 74 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 78 रुपये 23 पैसे, मनीग्राम 70 रुपये 64 पैसे, टेली मनी 77 रुपये और 68 पैसे।
इंडिया के लिए फॉरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 62 पैसे, STC पे 21 रुपये 70 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये 58 पैसे और वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 60 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 68 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। हम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।